यदि ओम नाम लगाया जाता है तो परमात्मा का अपमान है। ओम तो ब्रह्म है का मंत्र है और उस परमात्मा का मंत्र कोई और है। अब जैसे प्रधानमंत्री के सामने हम मुख्यमंत्री लगावा, वो हमसे प्रसन्न होगा? नाराज और हो जाएगा, देख के उपाधि दे है मुझे ये नालायक। तो ऐसे जो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र है ऋग्वेद यजुर्वेद का अध्याय 36 का मंत्र 3। बस इतना है। इस मंत्र में उपमा दी है कि ओम नहीं है, भूर्भुवः स्वः, भुवः स्वः, यानी वो परमात्मा सबसे पहले उत्पन्न होने, सबसे पहला भगवान है और स्वयं ही प्रकट होता है, स्वयं ही, उसका कोई जनक नहीं है, स्वयं ही। और वो परमात्मा की साधना करे, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को अपने चरणों में लगे रहने के लिए प्रेरित करे, वो पूर्ण परमात्मा है। तो इस एक मंत्र को हम लाख बार जाप कर लेंगे तो इससे ज्ञान यज्ञ बन जाएगा। और ज्ञान यज्ञ का फल मोक्ष नहीं है। कोई भी यज्ञ है मंत्र जाप को छोड़कर, वो यज्ञ ऐसा समझो जैसे मंत्र तो है वो कैप्सूल, वो दवाई जो रोग काटती है, और यज्ञ वो समझो ग्लूकोस। ग्लूकोस सहारा अवश्य देता है शरीर को, लेकिन रोग नाशक नहीं है। ऐसे जो हम पुण्य कर 5 यज्ञ करते हैं, उनमें से जैसे गीता जी का नित्य पाठ करना, या 5 बार की नमाज करना, या सुबह शाम दोपहर की वाणी पढ़ना जप जी आज साहिब को, तो ये केवल ग्लूकोस है, ये यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। तो इस प्रकार 5 प्रकार की ग्लूकोस, 5 प्रकार की यज्ञ भी आवश्यक है, क्योंकि हम सतयुग त्रेता द्वापर से अपने पुण्यों को खराब करते आ रहे हैं, पाप इकट्ठे होते आ रहे हैं, हम दीर्घ रोगी हो गए, वीक होगी आत्मा। इसको पहले तो मजबूत करने के लिए ये यज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। और फिर ये मंत्र के जो जाप है, ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है। ओम ब्रह्म का, तत् ये सांकेतिक, सत भी सांकेतिक, ये ब्रह्म का और पूर्ण ब्रह्म का। ये ओम तत्सत 3 निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है। गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है, ओम एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमन ये प्रयाति तजन देहम शयाति परमाम गतिम। मेरा तो एक मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, यही अक्षर है, उच्चारण करके सुमन करता हुआ जो अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़ जाता है, वो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। अपनी गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्वयं कहता गीता ज्ञानदाता कि मेरे वाली गति भी अनुत्तम है, और ये ज्ञानी लोग हैं तो उदार, लेकिन ये मेरे वाली गति में ही, अनुत्तम गति में स्थित है, आश्रित है। इसलिए गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में कहा कि ब्रह्म ने उस पूर्ण परमात्मा के साधना का ओम तत्सत यही एक निर्देश है, नथिंग एल्स। ये मंत्र है, इसको तत्वदर्शी संत बताएगा। ओम तो ब्रह्म का सीधा डायरेक्ट है, वो तो इसने बता ही रखा, लेकिन तत्व और सत्य ये नहीं बता सकता, वो पूर्ण परमात्मा बताएगा। तो पूर्ण परमात्मा ने मुझ दास को बताया, इसलिए दास आपको बता रहा है। वो सांकेतिक है, केवल उपदेशी को दिया जाता है। और इन 3 मंत्र के जाप से पूर्ण मोक्ष होगा। अब प्रसंग चल रहा है कि ये काल हमें यथार्थ मार्ग से अपरिचित रखता है, और हम इसके जाल में फंस करके यथार्थ ज्ञान से अपरिचित रह जाते हैं। तो ये ज्ञान ना ब्रह्मा को पता हुआ, ना विष्णु को, ना शिव को, और न ही दुर्गा को प्राप्त है। ये भी भ्रमित ज्ञान दे रही है। वो परमेश्वर कृपा करते हैं तब हमारे ये ज्ञान समझ में आता है। तो हम जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि अब देवी ने बताया है कि वो ब्रह्म लोक में रहता है।
और गीता और वेद बताते हैं कि ब्रह्मलोक तक भी पुनर्वर्ती में है। जो ओम नाम के जाप से आप ब्रह्मलोक में जाओगे, ब्रह्मलोक में ब्रह्म रहता है, लेकिन वहां जाने के बाद भी फिर पुनर्वर्ती है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में। इसलिए हमने गीता जी अध्याय नंबर 15 में वर्णित उस ज्ञान, उस पद को प्राप्त करने के लिए जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उसके लिए पूर्ण संत, तत्वदर्शी संत की खोज करनी है। और 17वें अध्याय के जो 23वें श्लोक में जो मंत्र है वो 3 मंत्र का, कई इसके हरिओम गेल लगा करके हरि ओम तत्सत यू हरि और लगा देते हैं। ये जाप नहीं है, ये जाप नहीं है कि ओम और तत् और सत, ये सत और तत् सांकेतिक है, ये दास बताएगा। फिर इनकी सिमरण की विधि भी 3 ही प्रकार से, त्रिविधि 3 प्रकार से, और 3 ही भगवाना के मंत्र हैं। ओम ब्रह्म का मंत्र है, तत् ये परब्रह्म का मंत्र है, और सत ये पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जो कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके विषय में 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में तत्ब्रह्म कह के पुकारा है। तो उस तत्ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की साधना का मंत्र ये दास बताएगा, वो सत्य है। ओम तत्सत, इस प्रकार इन 3 मंत्रों के जाप से हम पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होंगे, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आएंगे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बडरी खांसी, ये जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से होगे, किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शेष दोनों के सिर पर यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई साचा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, साचा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बांग ही अंधे नय मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कह कबीर तुम सत कर मानो, या जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी,
गैस गैस अंग लगावे। कह कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। पुण्यात्माओं, परमात्मा की अमृतवाणी आज से 600 वर्ष पहले हमारे लिपिबद्ध हुई थी, लेकिन हम नहीं पहचान सके भगवान कहना के चाहे। सारा जग रोगिया, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरेगा। गगन में आग लगी बड़ी साधो, आग लगी बड़ी भारी। कहते हैं ब्रह्मा जल गया, विष्णु जल गया, शंकर लट गया, जल गया लटाधारी। अब ये पॉइंट हम नहीं समझ सके कबीर भगवान ऐसा क्यों कहा करते थे। मरने दुख होता था कि कबीर जी ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं सब जल जाएंगे। अब पता चला इनके इतिहास से, इनकी हिस्ट्री से कि ये नाशवान है, ये अविनाशी नहीं है, इनकी मृत्यु होती है। कौन बताता है? इन्हीं की हिस्ट्री जो देवी पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण आदि में लिखी है। अब देखिएगा थोड़ा सा झलक ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति का। यही दुर्गा पुराण, देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिन्मलाल गोस्वामी। ये वहीं से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पे थोड़ी सी झलक देते हैं कि विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं, अपनी माँ से कहते हैं कि हमारी तो जन्म मृत्यु होती है। दुर्गा से कहते हैं, 3रा स्कंद ब्रह्मा जी का भगवती चरणों में उपदेश करना, 123 पे ये 3रा स्कंद है, अध्याय 4-5। अब कहता है विष्णु जी कहते हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही शुद्ध भाषित हो रहा। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव वन जन्म और तिरोभाव वन मृत्यु हुआ करता है। हम जन्मते और मरते हैं, हमारी अविनाशी नहीं है। केवल तुम ही नित्य हो, यानी अविनाशी हो, जगत जननी हो और प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये ध्यान रखना। ये आपका गीता जी में काम आओगा, जब गीता जी में सुनावाएंगे कि प्रकृति दुर्गा है। इससे ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ शंकर भगवान स्वयं स्पष्ट करते हैं कि हम तमोगुण हैं और मेरी और ब्रह्मा की उत्पत्ति भी आपसे ही हुई है। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रगट यानी उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, पूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे क्या सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है, दुर्गा इनकी माता है और ये तीनों नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। तो परमात्मा कहते हैं 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु और 70,000 ये शिव मर जाएंगे जब एक ब्रह्मलोक का, एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और ब्रह्मलोक में जो ब्रह्म रहता है इसकी मृत्यु। ओए होए। और ये एक युग होगा परब्रह्म का, ये एक युग होगा परब्रह्म का। 70,000 त्रिलोकीय शिव मर लेंगे जब एक बार ब्रह्मलोकीय ब्रह्म मरेगा, यो काल मरेगा, तो ये एक युग होगा परब्रह्म का। ओहो। और ऐसे जैसे ब्रह्मा जी की एक रात्रि और दिन कितने को, एक दिन है 1008 चतुर्युग का। एक चतुर्युग में कितने वर्ष होते हैं? 43,20,000 हमारे जो वर्ष है। और 1000, हम इसको 1000 चतुर्युग का लेकर चलते हैं लमसम। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, 1000 चतुर्युग की रात, ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष ब्रह्मा जी का। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु, तो ऐसी 700 वर्ष की होगी विष्णु की, 4900 वर्ष की होगी शिव की। यो मर गए। और 70,000 बार जब शिव मर जाएगा तब एक ब्रह्म मरेगा, 70,000 बार मरने के बाद।
अब आगे गिनती समाप्त हो जाती, इसलिए यहां फिर एक युग हो गया परब्रह्म का। एक ब्रह्म की मृत्यु, जो 70,000 शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्म रहेगा, यू एक परब्रह्म का एक युग हो गया। ऐसे अब आगे चतुर्युग नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में इस परब्रह्म के विषय में जानकारी है कि इसका 1000 युग का दिन है, 1000 युग की रात्रि है। नोट चतुर्युग, उसमें चतुर्युग नहीं लिखा है। ये अज्ञान अनजान थे अनुवाद करता है, इनको ये नहीं समझ सके इस मार्ग को, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी का दिन बता दिया, ब्रह्मा जी की रात नहीं, उसका जिक्र नहीं है इसमें। तो 1000 युग का परब्रह्म की का दिन और इतनी रात्रि और 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष और ऐसे 100 वर्ष की आयु है परब्रह्म की। और परब्रह्म भी मरेगा, लेकिन पूर्ण ब्रह्म कबीर देव ये कभी नहीं मरता। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी अगर तूने प्राप्त कर ली तो तेरी मृत्यु अंत में होगी। क्यों? क्योंकि तुझे 34 अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में जो लिखा है वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला। इसलिए परमात्मा कहते हैं जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगियो रे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष अविनाशी परमेश्वर कबीर देव कबीर प्रभु अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज स्थान सुख में स्थान सतलोक की जानकारी देने के लिए, अपनी महिमा बताने के लिए वो परमेश्वर स्वयं ही यहाँ इस काल के लोक में आते हैं। वो परमेश्वर, जैसा कि आपको पहले सत्संग में सुनाया कि वो चारों युगों में आते हैं, वो परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं और काल भगवान के द्वारा फैलाए गए अज्ञान को वो परमात्मा तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा फिर उसको काटकर साफ करते हैं। परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलते हैं और उनको अपनी महिमा से परिचित कराते हैं। वो पुण्यात्मा फिर उस परमेश्वर की महिमा आंखों देखी कलम तोड़ सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, अब वो समय चल रहा है जिसको बिचली पीढ़ी कहते हैं। इस कलियुग की प्रथम पीढ़ी वो थी जिसमें परमेश्वर सन 1398 में संवत 1455 से लेकर और सन 1518 संवत 1575 तक वो परमेश्वर इस धरातल पर मनुष्य सदृश शरीर में प्रकट रहे। मनुष्य जैसी लीला करके सहशरीर चले गए, सहशरीर आए थे। वो प्रथम चरण था, वो प्रथम पीढ़ी थी। परमेश्वर कबीर देव जी अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलते हैं, श्रेष्ठ आत्माओं को। किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय मलुकदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहेब जी को मिले, आदरणीय दादू साहेब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास जी को मिले, आदरणीय गीसा दास जी को मिले। वो परमात्मा सतलोक से आकर के यहाँ अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं और फिर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। वो तत्व ज्ञान प्रचार के उद्देश्य को लेकर ही यहाँ पृथ्वी पर आते हैं।
अब उसके लिए कुछ प्रमाण देते हैं, क्योंकि ये ज्ञान कबीर परमेश्वर का जो ज्ञान है ये पहले ही लिपिबद्ध है। 600 वर्ष पहले प्रभु की महिमा परमेश्वर अपनी ही वाणी में वो स्वयं ही वर्णित करके गए हैं कि चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरस ये जग चुगता डेल रे। चारों युगों में हम आकर के आवाज लगाई, हमने आवाज लगाकर ऊंचे ऊंचे स्वर में गरज गरज कर अपनी महिमा का आप ही गुणगान किया, क्योंकि कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त इस पृथ्वी लोक पर 21 ब्रह्मांड में कोई परमेश्वर जी से, परमेश्वर की परिभाषा से भी परिचित नहीं है। और ये काल भगवान अपने दूत भेज कर ये नकली संत बना करके, नकली झूठे महर्षि बना करके यहाँ भेजता है और कोरा अज्ञान प्रचार करवाता है। सत साहेब, अगर आपको सत्संग वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सत साहेब।